साथियों, साकिब लखनवी साहब का एक शेर है। उन्होंने कहा, बागवा ने आग लगा दी जब आशियाने को मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मतलब जब रक्षक ही भक्षक बन गए, चौकीदार ही चोरों के मददगार निकले और जिस मुख्यमंत्री पर पूरे राज्य के संसाधनों की सुरक्षा का जिम्मा है, उनकी नाक के नीचे ही उन्हीं के इलाके में अवैध खनन का खेल चले, तो किसकी जिम्मेवारी माने। हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी जी के लिए ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, वो समझने के लिए आप दैनिक जागरण की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का शीर्षक देखिए। बैराज की सुरक्षा दीवार में खनन का खेल, दिन में खुदाई, रात में उत्तर प्रदेश को सप्लाई। हरियाणा के बालू रेत की सप्लाई उत्तर प्रदेश में, रात के अंधियारे में सफेद बालू की काला बाजारी, और वो भी किसके इलाके में? हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी के इलाके में। बालू के अवैध खनन और उत्तर प्रदेश में उसकी सप्लाई पर दैनिक जागरण की स्टिंग रिपोर्ट में आगे लिखा है, हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा के निकट यमुना नदी पर बने हथनी कुंड बैराज की सुरक्षा के लिए सरकार 146 करोड़ की लागत से सुरक्षा दीवार का निर्माण करा रही है। निर्माण के लिए हो रही खुदाई से निकलने वाली खनिज संपदा का रात के अंधेरे में जमकर खेल हो रहा है। दिन में खुदाई होती है और रात में डंपरों में भरकर उत्तर प्रदेश रवाना कर दिया जाता है। अपनी खबर में दैनिक जागरण ने विस्तार से बताया है कि श्रीमान नायब सैनी के इलाके में किस प्रकार से सरकारी साठगांठ से खनन माफिया इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि खनन का अवैध धंधा केवल एक इलाके में हो रहा है और इस खबर को केवल एक अखबार ने ही प्रकाशित किया हो। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के पोबारी घाट पर बड़े पैमाने पर इसी तरह का अवैध खनन हो रहा है और वहां अवैध खनन के काम में 50 से अधिक ट्रैक्टर और ट्रालियां दिन रात काम कर रही हैं। आप अखबार में छपी तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितने बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। दैनिक भास्कर के रिपोर्टर इस मामले की पड़ताल के लिए जब नायब सैनी जी के इलाके यमुनानगर के दादूपुर हेड पहुंचे तो वहां उन्होंने एक अलग नजारा देखा। वहां पर कहने के लिए अवैध खनन की सप्लाई रोकने के लिए नाकेबंदी की गई है, लेकिन भास्कर के रिपोर्टरों ने देखा कि अवैध बालू से भरे ट्रैक्टर बिना रोक टोक के ऐशो आराम से आ जा रहे हैं। निश्चित रूप से खनन माफिया और सरकार के नुमाइंदों में मिली भगत और गठजोड़ के बिना यह संभव नहीं। राज्य के नूह इलाके का एक अलग किस्सा है। वहां पर खनन माफिया पहाड़ों का सीना फाड़कर पत्थरों को लूट रहे हैं, पूरा का पूरा पहाड़ गायब कर देते हैं। हरियाणा के कुदरती धन संपदा को लूट अपना और सरकारी माफियाओं की जेब भर रहे हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार सबूतों के साथ पूरे हरियाणा में जल, जंगल और जमीन की लूट खसूट का पर्दाफाश किया था, लेकिन भाजपा सरकार, नायब सैनी सरकार की तरफ से अब तक एक भी बार कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहां सवाल उठता है कि आखिर क्यों भाजपा सरकार, क्यों नायब सैनी सरकार खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या अवैध खनन से होने वाली काली कमाई में उनका भी हिस्सा है, जिस कारण से सरकार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? ये सवाल और इसका जवाब तो मांगा जाना चाहिए। साथियों, ये सवाल आप भी सरकार और उसके नुमाइंदों से पूछिए जरूर, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपके और मेरे राज्य का, आपके और मेरे घर की धन संपदा
अगर माफिया, खनन माफिया सरकार से मिलकर लूट ले गया तो फिर वो कभी वापस आने वाला नहीं, और आने वाली नस्लें हमारी इस खामोशी के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। इंतजार रहेगा। जय हरियाणा, जय हिंद, नमस्कार।